नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से वृषभ लव राशि फल 8 जून से 16 जुलाई 2023। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए इसको देखना नहीं है, आपको इसको समझना है। क्योंकि आज के समय में ना मित्रों, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको ऐसे ही बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कुंडली को समझें। और जब आप खुद अपनी कुंडली को समझ जाएंगे तो आपको कोई मूर्ख नहीं बनाएगा। आइए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर विशेष रूप से फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से एक सटीक जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका ब्रेकअप कब हुआ था और किस महीने में पार्टनर के मिलने के ज्यादा योग रहेंगे। मित्रों, वहीं आपकी कुंडली तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन यह ग्रह गोचर के अनुसार मैं जो बताता हूं वो आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जीव दशा, इन दशाओं में जब वो अंतर आते हैं तो वो सारी घटनाएं आपके साथ में कहीं ना कहीं घटित होती हैं। तो आइए मित्रों, सबसे पहले यहां पर आप ग्रह गोचर को देखिए। इस ग्रह गोचर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में बुध जो है वो आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, एक बात सहज है और समझने की कोशिश करिए। आपके पंचम भाव में जो राशि मौजूद है वो है कन्या राशि, और कन्या राशि के जो स्वामी है मित्रों वो विशेष रूप से बुध हैं। और बुध जब तक आपके व्ययेश मतलब द्वादश भाव में रहेंगे, आपके अपने पार्टनर के साथ में रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा, बात नहीं करेगा, ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी और मिल भी रही है। मैं आपको ये बता दूं कि 10 मई से ये स्थिति बनी भी है, तो कुछ वृषभ राशि के जो जातक है उनके साथ में घटनाएं हुई भी हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका ब्रेकअप वर्तमान में चल रहा है, जो कि विशेष रूप से अप्रैल के महीने में ब्रेकअप की स्थिति जो बनी हुई है और बुध के परिवर्तन से, तो उसकी स्थिति विशेष रूप से बता दूं वो पार्टनर लौटकर आएगा। ये बात सहज समझिए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मित्रों, पंचम भाव का जो स्वामी बुध है वो द्वादश भाव में, इसके चलते आपके पार्टनर के साथ में अभी वर्तमान में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बुध 7 जून 2023 में लौटकर आएंगे और वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो मित्रों पार्टनर के लौटकर आने के चांस बढ़ जाएंगे। मित्रों, एक और बेहद खास बात, मित्रों यहां पर जैसे ही बुध आपके वृषभ राशि मतलब आपकी लग्न में आएंगे, देखिए लग्न में आएंगे तो यहां पर आपका वो पार्टनर जिसने आपको इग्नोर किया था, जिसने आपके साथ में बदतमीजी से बात की थी, वो माफी भी मांगेगा, साथ ही साथ आपके साथ में रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक और बात बेहद खास, मित्रों जो लोग विवाह की चर्चा पार्टनर से करने के लिए प्रेरित हैं, चाहते हैं कि पार्टनर से विवाह करें, लव मैरिज को अरेंज मैरिज में परिवर्तित किया जाए या लव मैरिज में विवाह किया जाए, तो उन सभी जातकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी बुध द्वादश भाव में चल रहा है, अभी विवाह के विषय में चर्चा ना करिए। अगर आप चर्चा करते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं पार्टनर आपको इग्नोर कर देगा, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, हो सकता है आपकी बातें भी ना हो, ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं एक और बात बेहद खास कहूंगा कि मंगल और शुक्र की युति आपके तृतीय भाव थर्ड हाउस में है। इसके चलते आप यदि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि भाग्य भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि भी रहेगी, साथ ही मंगल और शुक्र की दृष्टि रहेगी। और इस स्थिति में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय में रेस्टोरेंट का कार्य करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, वो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति के भी यहाँ पर योग
खास रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल और शनि नीच भंग राजयोग में है और ये स्थिति आपके लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव होगी। ये भी ध्यान रखिएगा मित्रों, इस समय में आपको यदि मैरिड लाइफ में है तो ससुराल पक्ष से मदद मिलेगी, साथ ही परिवार में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति 18 जून से देखने को मिलेगी। एक और खास बात, जो लोग जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आर्मी फोर्स इत्यादि में फॉर्म भरा है, जिन लोगों के पेपर होने वाले हैं, 18 जून से बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और मित्रों ये भी बता दूं कि यहां से 16 जुलाई तक का जो योग है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। वही मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश होगा और मित्रों जैसे ही मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे 16 जून में, मित्रों यह परिवर्तन आपके भाग्य को और भी ज्यादा सपोर्ट देगा। अगर आपके पिता माता या लड़की के माता पिता या विशेष रूप से लड़के के माता पिता विवाह के लिए राजी नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, तो मित्रों यहां पर जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा, पिता का, परिवार का, और आप ये भी देखेंगे कि सपोर्ट मिलेगा और उस समय विवाह की चर्चा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मैं ये कह सकता हूं कि 7 जून के बाद विवाह पक्का होने के चांस अधिक रहेंगे 16 जुलाई तक। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो गुरु चांडाल दोष बना हुआ है वो आपके द्वादश भाव में है, जिसके चलते आपके कार्य में मंदगी देखने को मिल रही होगी। यात्राएं इस दौरान बहुत होंगी, ये भी समझिएगा, इस दौरान आपकी यात्राएं बहुत होंगी, छोटा मोटा ऑपरेशन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में क्योंकि राहु और गुरु की युति है, तो यहां पर चिड़चिड़ापन स्वभाव में ज्यादा देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और बेफजूल के खर्चे, मतलब जहां पर आपको लगाना भी नहीं चाहिए वहां आपके खर्चे हो सकते हैं, तो सोच समझ कर कार्य करिए। आप अपनी पत्नी की सलाह अगर इसमें लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा मार्ग प्रशस्त स्थिति बनेगी। ऐसा क्यों? देखिए, वृश्चिक राशि विशेष रूप से आपके सप्तम भाव में है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल और शुक्र की युति में है। यह एक ऐसा योग बन रहा है, ध्यान रखिएगा, कि 18 जून के बाद प्रेम संबंधों में करीबी रिश्ते ज्यादा होंगे, रिलेशन ज्यादा बनेंगे और प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। मित्रों एक बात बता देना चाहता हूं कि इस दौरान यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, लेकिन वो रहेगा कब? वो रहेगा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा 7 जून के बाद। और यहां पर एक बात और विशेष खास कहूंगा कि भाग्य आपका मजबूत होगा 16 जून से, और 16 जून से 17 जुलाई आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगी। मित्रों यहां पर पार्टनर का प्रेम आपको बहुत मिलेगा। आप यदि संतान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे तो वो चिंताएं आपकी यहां पर विराम होंगी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि संतान की योग नहीं बन रहे हैं, संतान के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक सर्वश्रेष्ठ योग आपके लिए रहने वाला है। और उसके लिए यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ योग रहेगा आपका 7 जून से, ध्यान रखिएगा। और 7 जून से 16 जुलाई प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और यह वो समय है जिसमें आपको अपने परिवार का बहुत सपोर्ट मिलेगा। साथ ही मित्रों यह लव मैरिज के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित रहेगा समय, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि बहुत जल्दी रिलेशन बन जाएंगे, प्रेम संबंध जल्दी हो जाएंगे और फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी जल्दी और शीघ्र रहने वाले हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा, यदि आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो इस स्थिति में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा भी दे दे, ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ध्यान से देखें। मित्रों अब मैं आपको कुछ खास चीजें समझाना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों होगी। तृतीय भाव में मित्रों मंगल और शुक्र की युति, यह भाव विशेष रूप से आपका कर्म को प्रेरित करता है, तो इस समय में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति यदि करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यहां पर मंगल और शुक्र की युति तृतीय
भाव में होने से थर्ड पार्टी के मिलने के, इन्वॉल्व होने के ज्यादा योग प्रभावित होते हैं। तो यदि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उनके साथ में बातों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करिए, प्रेम को एक नया लक्ष्य दीजिए और जिस प्रकार से संबंधों में मजबूती आ सके ऐसा कार्य करिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप ऑफिस में ही बिजी हैं, पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे, तो ये आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा खतरेप्रद हो जाए, उसके बाद आपके योग भी अच्छे ना रहे। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मंगल और शुक्र की जहां पर युति हो रही है वो भाव है तृतीय, और तृतीय भाव में कर्क राशि चंद्रमा की राशि। तो इस समय में पार्टनर का मन भागेगा, क्योंकि चंद्रमा एक जगह स्थिर नहीं रहता। यही स्थिति है कि भागेगा ये मन, और जब मन ज्यादा चंचल होगा तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी शीघ्र इन्वॉल्व हो जाए। ये भी ध्यान रखिए, जो लोग थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं वो वृषभ राशि के हैं, तो यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि बहुत अधिक रिलेशन बनने के चांस रहेंगे। यात्राएं बहुत होंगी, देवालयों में यात्राएं होंगी, साथ ही उसके दौरान हो सकता है कि आपका रिश्ता विवाह में परिणत भी हो जाए। यह समय आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है। मित्रों, भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही यहां से यदि हम शनि की स्थिति को देखें तो मित्रों, शनि की एक दृष्टि चतुर्थ भाव पर जो ये कह रहा है कि आप भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति नीच भंग राजयोग में जरूर कर पाएंगे। दूसरी स्थिति यहां पर शनि द्वादश भाव पर दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि यदि आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं या विदेश यात्राओं के लिए आप सोच रहे हैं तो यहां पर विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं, देवालयों में यात्राएं हो सकती हैं, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ये स्थिति ज्यादा है। साथ ही मैं यहां पर यह भी बता दूं कि जो लोग विशेष रूप से वृषभ राशि के हैं और अपने परिवार से दूर रह रहे हैं उनको भी यहां पर ये योग खींच कर ले आएगा, पास में ले आएगा। मित्रों, वहीं शनि की एक दृष्टि जो कि दशम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। ध्यान रखिएगा, आपकी मैरिड लाइफ में शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आप दोनों में भ्रम की स्थिति बना सकता है। तो आप जब क्या होता है कि रिश्ते में जब हम एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं होते तभी हमारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। तो मित्रों, शब्दों को संभाल कर बोलिएगा, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दिखाओ। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी स्थिति है मंगल शुक्र की, तो लेकिन शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण पार्टनरशिप में व्यापार मत करना, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर यह भी कहूंगा कि शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, मंगल नीच भंग राजयोग में है, इसलिए हो सकता है कि पत्नी का अपने मित्र, विशेष रूप से पार्टनर के मित्र से प्रेम बढ़ जाए, ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। और प्रतिलोम मतलब सीधी सी बात है कि किसी की ओर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाना, ये सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मित्रों, यहां पर फिर कहूंगा कि पार्टनर इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, विशेष रूप से कहीं और भी जुड़ सकते हैं और यह योग आपके लिए ज्यादा खतरा रहने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही योग 18 जून से बनेगा 16 जुलाई तक। तो यहां पर आपको नियंत्रण देखने की भी आवश्यकता है, थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और शक मत करिएगा, क्योंकि शक करने से रिश्ते बिगड़ते हैं, इसलिए ज्यादा शक करना ठीक नहीं है। मित्रों, यह था हमारा आज का राशिफल जो कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। आपने अगर समझा है तो मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो विश्लेषण होता है वो सटीक होता है, उसमें जो उपाय बताए जाते हैं वो भी अद्भुत होते हैं। मित्रों, अपने शुक्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ बेसिक कार्य जरूर करिएगा। मित्रों, अगर किसी का शुक्र मजबूत नहीं होता तो उसके अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहते। दूसरी बात, पार्टनर बहुत कुछ छुपाने लगता है। उस सिचुएशन में यदि आप अपने शुक्र को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो एक
सुगंधित इत्र आता है, उसकी एक काढ़ी बनाइए, उसमें थोड़ा सा रुई लगाकर महादेव के मंदिर में केवल सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन चढ़ाना प्रारंभ करिए। आपके अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।